जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 25। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको गणेश भगवान की एक कथा सुनाते हैं। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती, पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी के गणेश जी थे वह तो गल जाते। वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वह चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा होता। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दो, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ तो पानी लगते ही वह तो गल जाता है। मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता, इसलिए बेटा तुम मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात को सुनकर मिस्त्री कहने लगा कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी न बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार को बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वह टेढ़ी हो जाती। दीवार को तोड़े और फिर से बनाए पर सीधी दीवार नहीं बनती। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। यह बात सुनकर सेठ जी बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके बोले, माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा कर दूंगा। यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। इस तरह सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। यह गणेश जी का ही चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे। सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने के गणेश जी बनवाकर उन्होंने बूढ़ी माई को लाकर दिए। यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी के पक्के भक्त बन गए और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करते, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य काम करते। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय। अब हम आपको सुनाते हैं नगर बसेरे की कहानी। इस कहानी को कार्तिक के महीने में जरूर सुनना चाहिए। किसी गांव में एक जाट और एक भाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ ही चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। यह बात सुनकर भाट कहने लगा कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहां खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। और जाट वहीं कुएं के पास बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, पांच कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालो पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी।
यह सब करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खूब खातिरदारी की। घी और बूरा के साथ भाई को खाना खिलाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर जब भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। सभी लोग आग बुझाने में लगे हुए थे। वह भी आग बुझाने लग गया, जिससे उसके हाथ मुंह काले हो गए और खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। उसे ना रोटी मिली ना ही पानी मिला। किसी ने कुछ नहीं पूछा। एक पड़ोसन आई। उसने भाट की सास से कहा कि आपका जमाई आया है, जरा उसकी आव भगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आव भगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। सुबह होते ही भाट भी रवाना हो गया और उधर जाट भी अपनी बहन से इजाजत लेकर रवाना हो गया। दोनों उसी रास्ते में वापस मिले। एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी तो पूछो मत, ससुराल में आग लगी थी। आग बुझाते बुझाते मैं तो खुद काला हो गया। ना रोटी मिली ना पानी मिला। जाट कहने लगा कि मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई। मेरी बहन ने तो घी बूरा के साथ मुझे भोजन कराया और खूब सारी बातें की। सारे बचपन को फिर से याद किया। तब जाट कहने लगा कि भाई बैठ जा, नगर बसेरा कर लेते हैं, फिर अपने गांव की ओर चलेंगे। तो भाट ने तो फिर मना कर दिया। वह कहने लगा, तेरी तो मावसी है, पता नहीं तुझे रोटी दे या ना दे, मेरी तो माँ ही है। दही की छुंछली और चूरमे का पेड़ा मुझे रखा हुआ मिलेगा, मैं तो जाते ही खा लूंगा। यह कहकर भाट तो एक ओर बैठ गया और जाट फिर नगर बसेरा करने लगा। कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। कहकर वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने खूब लाड़ प्यार किया और बहन के हालचाल पूछे। तो अपनी मावसी का यह अच्छा व्यवहार देखकर उसे बड़ी ही खुशी हुई। उधर जब भाट अपने घर गया तो उसी दिन उनकी भैंस खो गई थी। पिता एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और अपने बेटे को देखते ही कहने लगा कि ससुराल गया था तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो गई। निर्भाग कहीं का, अब जा पहले भैंस को ढूंढ ले, तभी तुझे रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई है, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ। रोटी का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालो पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस उसे वापस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि बेटा कहाँ गया था, तेरे पिताजी ने तो तुझे आते ही घर से निकाल दिया। सारा दिन भूखा प्यासा न जाने कहाँ भटक रहा था। यह कहकर उसकी माँ ने खूब लाड प्यार किया और अच्छा खिलाया पिलाया। तो भाट को समझ में आ गया कि नगर बसेरे में कितनी ताकत होती है। इस घटना के बाद से उसने अपने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक के महीने में कोई भी अपने पीहर या ससुराल या कहीं भी आते जाते नगर बसेरा जरूर करें। मुझे नगर बसेरा करने का बहुत ही पुण्य फल प्राप्त हुआ है। तो गांव के सारे लोग
कार्तिक के महीने में नगर बसेरा करने लगे, जिससे उनका पूरा गांव सुखी और संपन्न हो गया। हे कार्तिक के भगवान, जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसा हर किसी भक्त को मिले जो आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, सुनाए और हुंकारा भरे। आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। अब सुनिए कार्तिक स्नान की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर साल कार्तिक का महीना आने पर कार्तिक का स्नान करती और कार्तिक के पूरे महीने में व्रत रखती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण वहां पर आते और एक खिचड़ी का कटोरा रखकर चले जाते। तो बुढ़िया अपने व्रत का पारण उसी खिचड़ी से करती थी। इसी तरह क्रम चलता रहा। बुढ़िया के पड़ोस में एक और औरत रहती थी। वह रोजाना यह देखती थी। उसे बुढ़िया से बड़ी ही ईर्ष्या होने लगी कि इसके तो कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जिससे इसका कार्तिक का व्रत बीच में ही छूट जाए। तो एक दिन बुढ़िया स्नान करने के लिए गंगा जी गईं। पीछे से श्री कृष्ण भगवान उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा हुआ देखा और इधर-उधर देखा कि बुढ़िया घर पर नहीं है, तो उसने जल्दी से उस कटोरे को उठाया और घर के पिछवाड़े में फेंक आई। अब थोड़ी देर बाद में बुढ़िया कार्तिक स्नान करके घर आई, तो उसने खिचड़ी का कटोरा ढूंढा, तो उसे वह नहीं मिला। वह निराश होकर कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। पर उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी, वहां पर एक पौधा उगाया। जैसे ही वह पौधा बड़ा हुआ, तो उसमें 2 फूल खिल गए। एक बार राजा वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी, तो वह बुढ़िया माई के पास आया और बोला कि माँ जी, मैं यह फूल ले जाऊं? तो बुढ़िया ने कहा कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, ले जाओ। तो बुढ़िया की आज्ञा पाकर राजा उन फूलों को तोड़कर अपने घर ले गए और घर ले जाकर वह फूल रानी को दे दिए। रानी उन फूलों को सूंघने लगी तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। भगवान की कृपा से थोड़े ही समय बाद रानी गर्भवती हो गई। 10 महीने बीतने पर रानी ने 2 बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। दोनों पुत्रों को पाकर राजा और रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। समय के साथ दोनों बड़े होने लगे, लेकिन वे दोनों किसी से बोलते नहीं थे। तो राजा रानी को बड़ी ही चिंता होती थी। ऐसा करते करते वे खूब बड़े हो गए। फिर शिकार खेलने के लिए जाने लगे। जब वे दोनों शिकार खेलने के लिए जाते, तो रास्ते में वही बुढ़िया उन्हें मिलती। वह अभी तक यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तो बुढ़िया की बात सुनकर वे दोनों कहते कि माँ जी, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। एक दिन हर बार की तरह वे दोनों शिकार पर जा रहे थे। पीछे पीछे राजा आ रहे थे। तो वे जाते जाते जब उस बुढ़िया माई से मिले, तो बुढ़िया ने वही बात दोहराई और उन दोनों ने भी वही बात कह दी। तो अपने बच्चों के बोलने की आवाज राजा के कानों में पड़ गई। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मेरे बेटे किसी के साथ नहीं बोलते हैं, तो फिर इस बुढ़िया के साथ बातें कैसे करते हैं। राजा ने उस बुढ़िया को राजमहल में बुलाया और पूछा कि मेरे बेटे किसी से नहीं बोलते हैं, तो तुमसे बात कैसे करते हैं। तब बुढ़िया बोली कि महाराज, मुझे भी नहीं पता कि यह मुझसे कैसे बोल पाते हैं। मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं गंगा स्नान करने गई थी, वापस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तो मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। इस तरह ढूंढते ढूंढते मुझे सालों बीत गए। उसके बाद कभी भी श्री कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा लेकर नहीं आए। मैं एक दिन इसी तरह बोलते हुए जा रही थी, तो इन दोनों राजकुमारों ने मुझसे कहा कि हम ही हैं तुम्हारी खिचड़ी और हम ही हैं तुम्हारे कटोरे। तो मुझे भी समझ नहीं आया कि यह इस तरह क्यों बोलते हैं,
पर ये रोजाना यही बात दोहराते हैं। तो राजा ने अपने बच्चों को बुलाकर पूछा कि तुम बताओ कि सही बात क्या है? तुम हमारे सामने नहीं बोलते हो और इस बुढ़िया को देखते ही बोलने लग जाते हो। तो राजकुमार कहने लगे कि जब यह बुढ़िया माई कार्तिक का स्नान करती थी, तो भगवान श्री कृष्ण इनके लिए खिचड़ी का भरा हुआ कटोरा रख कर जाते थे। उसी से यह व्रत का पारण करती थी। यह देखकर इनकी पड़ोसन इनसे बहुत ही ईर्ष्या करती थी। एक दिन बुढ़िया माई जब गंगा स्नान करने गई हुई थी, तो पीछे से उस पड़ोसन ने खिचड़ी के कटोरे को उठाकर बुढ़िया के घर के पीछे फेंक दिया। तो उसी खिचड़ी से एक पौधा उगाया और उसके ऊपर 2 सुंदर फूल लगे थे और वही फूल राजा महल में लाकर रानी को दे दिए। तो रानी ने उन फूलों को सूंघा तो हम दोनों का जन्म हुआ। हमें तो भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। यह सारी बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और बूढ़ी अम्मा के चरण स्पर्श करके कहने लगा कि अम्मा, कार्तिक स्नान तो आपने किया है, पर उसका कुछ पुण्य फल तो मुझे भी मिला है। आपकी वजह से हमें संतान की प्राप्ति हुई। आज से आप मेरी माँ हो और यहीं पर राजमाता बनकर रहोगी। यह सुनकर वह बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और राजा और दोनों बेटों को आशीर्वाद देने लगी। उसके बाद वह बुढ़िया महल में राजमाता बनकर रहने लगी। इस तरह कार्तिक स्नान करने का फल बुढ़िया माई को मिला है। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी, उसका भला किया, उसी तरह जो भी कार्तिक का स्नान करके आपकी इस कथा को सुने, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करना। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किसी भी मंदिर में ध्वजारोपण करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने में किया गया ध्वजारोपण किस पुण्य की प्राप्ति करा सकता है। अगर श्रद्धा पूर्वक ध्वजारोपण किया जाए, यानी कि मंदिर में झंडी बांधी जाए, तो उससे क्या पुण्य मिलता है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिएगा। सारी कथाएं सुनकर महाराज पृथु ने देवर्षि नारद जी से निवेदन किया कि हे मुनिवर, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की भी कृपा करें। तब देवर्षि नारद जी बोले, नारायण नारायण। हे राजन, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। पूरे घर में गाय के गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं। द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करें, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय और विजय रखें। फिर तुलसी के पास में ही सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उसके पास में ही पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करें। सर्वतोभद्र चक्र बनाने से सभी 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की या मिट्टी की मूर्ति बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल और 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। फिर स्वस्ति वाचन करके गणेश जी और विष्णु आदि देवताओं का षोडश उपचार पूजन करना चाहिए। फिर भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनाएं और शैया का दान करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गौ माता की पूजा करके यदि संभव हो तो गौ दान करें। फिर एक ब्राह्मण को उनकी पत्नी के साथ घर पर आमंत्रित करके उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन कराएं और फिर उन दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र और दक्षिणा आदि देकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें और फिर उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें। यह सब कार्य श्रद्धा पूर्वक करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को कहता, सुनता अथवा देखता है, उसे भी इस व्रत के चौथाई फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उद्यापन का पूर्ण विधि विधान बतलाने के पश्चात श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, अगर किसी में उद्यापन का सामर्थ्य ना हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दें। ब्राह्मण ना मिले तो गाय, पीपल या फिर वट वृक्ष का ही पूजन कर लें, क्योंकि पीपल का वृक्ष विष्णु भगवान का और वट वृक्ष शिव जी का स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है।
यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, यह भी बताने की कृपा करें। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्नि देवता द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम सभी वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया जी में जाकर पीपल और शिव जी काशी में अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। बस तभी से पीपल और वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है? अब कृपा करके हमें यह भी बताइए। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने को तत्पर हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, मेरी बड़ी बहन दरिद्र अभी अविवाहित है, पहले उनका ही विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन उद्दालक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि दरिद्र का रंग काला, नेत्र लाल और बाल बिखरे होने के कारण वह बहुत ही कुरूपा थी, फिर भी भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि दरिद्र को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर दरिद्र ने देखा कि वहां तो वेद पाठ और हवन आदि हो रहा है। यह देखकर उसने मुनि से कहा कि मैं ऐसे स्थान में रहने की बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहाँ चोर, जुआरी और ब्राह्मणों का अपमान करने वाले लोग रहते हों। दरिद्री की यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि तो बहुत ही दुखी हुए और फिर उसे वहीं छोड़कर यह कहकर चले गए कि मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ जहाँ तुम आराम से रह सको। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक तो दरिद्री ने उनकी प्रतीक्षा की। जब काफी देर हो गई, ऋषि वापस नहीं लौटे तो वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन दरिद्री अत्यंत दुखी हो रही है, इसलिए आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे, हे दरिद्री, तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी जी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, परंतु रविवार को जो भी तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। श्री सूत जी कहते हैं, इसलिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूत जी ने कहा कि जो भी इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसे बद्रिकाश्रम यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा कहकर श्री सूत जी महाराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इस तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज सुनकर उनके पास गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर यह तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ। यह छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे
कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा, लेकिन आज नहीं कल आऊंगा, फिर बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। नारद जी को देखते ही उन दोनों ने पूछा कि नारद जी, अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने जो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लपसी रोजाना करता है वह भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला यह है कि लपसी ही सबसे बड़ा है। तब यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट साड़ी अगर हम किसी को दें तो उसके ऊपर दक्षिणा स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रखकर अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी इस लपसी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। अब आप बड़े ही प्रेम से सुनिए शालिग्राम भगवान जी की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वर्ण वर्ण के पुष्प चढ़ाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। चरण धोय चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारूं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए, जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, जम के द्वारे जाने न पाऊं।
शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाओ। माधो दास की विनती यही है, हरिदासन को दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यही वरदान दया कर पाऊं। बोलिए शालिग्राम भगवान जी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी, देहो अमर वर अम्ब। जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी शप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई जो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल महा गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नरलोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शेर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प त्रेत जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही सहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तो अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पी
वीरा, जो तुलसी दल हर शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु गृह धारी। दीप दान कर पुत्र फल, पावहि बंद्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास। तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर संतोषी माता की व्रत कथा और आंवला नवमी की कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।